हमारा टॉपिक है आज पोजीशन ऑफ पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन। देखिए, पॉइंट की पोजीशन बतानी है विद रेस्पेक्ट टू लाइन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए दो पॉइंट हैं आपके, पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2। आपके 2 पॉइंट्स हैं, पी x1 y1 क्यू x2 y2। अब इन पॉइंट्स की पोजीशन आपको बतानी है किसी लाइन के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए कि लाइन आपकी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपकी क्या है? लाइन है। देखिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट का मीनिंग क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट का मीनिंग ये है कि भाई ये लाइन जो दे रखी है आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी, पी क्यू दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं, या पी क्यू दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। यानी पी इस साइड आ रहा है और क्यू इस साइड आ रहा है। तो आपका मीनिंग ये है इस क्वेश्चन का कि पी क्यू या तो सेम साइड लाई कर रहे हैं या फिर पी क्यू क्या है? अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। बस इतना सा मीनिंग होता है। अब देखिए, इसको करने का तरीका क्या हुआ। इसको करने का तरीका ये होता है, पहले मैं बता देता हूँ करते क्या है, चाहोगे तो ये भी बता देंगे कि आता कैसे है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। देखिए, लाइन आ रही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि पी और क्यू पॉइंट दोनों को आपको क्या करना है? लाइन में रख के देखना है। आपने पी और क्यू को लाइन में रख के देखा, यानी एक्स की जगह x1 रखा, वाई की जगह y1 रखा। अब नेचुरल सी बात है कि आप जैसे ही रखोगे तो 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 आने का मतलब क्या हो गया? वो पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। यस सर। 0 नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अगर मान लीजिए आपने x1 y1 x2 y2 को लाइन के ऊपर रखा, तो जैसे a x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ऐसे ही x2 y2 को रखा, a x2 प्लस बी y2 प्लस सी। अगर दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, यानी दोनों के साइन अगर आपके सेम आ रहे हैं, तो सेम साइन आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो दोनों पॉइंट आपके सेम साइड ऑफ द लाइन है, सेम साइड ऑफ द लाइन है। लेकिन अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, अगर दोनों के साइन अपोजिट साइन आ रहे हैं, अपोजिट साइन आने का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट जो है वो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। या तो सेम साइड होंगे या अपोजिट साइड। 0 नहीं आएगा कभी भी, ये पक्का है। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो सेम साइड है। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो। अब इसको देखिए बुक वाले किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, या तो दोनों का साइन प्लस होगा या दोनों का साइन माइनस होगा। अब चाहे दोनों का साइन प्लस हो या दोनों का साइन माइनस हो, दोनों का रेशो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 1:1। देखिए, Yes, sorry. Why? या तो Yes, sir. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हुआ तो भी सेम, तो भी पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हुआ तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर ये दोनों अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड मतलब ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनका जो साइन होगा वो हमेशा क्या होगा? आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। सर बोलिए। सर ये फैक्ट है कि ये दोनों सेम साइड होंगे तो साइन सेम होगा? कंफर्म, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ अभी मैथमेटिकली। ओके सर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन है कि पॉइंट्स आपको दिए हुए 2,1 एंड -3,5, और लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर देखिए यहाँ पर पॉइंट्स को रख के देखें तो, यानी कि पहले 2,1 को रखा, फिर -3,5 को रखा। तो 2,1 को रखा तो 3 इंटू टू माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, अपॉन दूसरे पॉइंट को रखा 3 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1। तो देखिए क्या आ रहा है? 6 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन -9 माइनस 10 प्लस 1।
तो 6 माइनस 2 4 प्लस 1 5 और ये क्या हो गया आपका -18, यानी ये आ रहा है -5/18, यानी ये क्या आ रहा है नेगेटिव। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट जो आ रहे हैं लाइन के क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। दोनों के दोनों पॉइंट जो आ रहे हैं लाइन के क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइड आपके क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। हम उसको इक्वेशन में रख के भी देख सकते हैं ना। हमारा है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट which lies inside the triangle, which lies inside the triangle। तो देखिए एक पॉइंट है, मान लीजिए एक कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, जैसे एक ट्राइंगल मैं आपके सामने बना देता हूँ। तो आपको करना क्या है उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देते हैं आपको। तो देखिए मान लीजिए तीनों ट्राइंगल की साइड आपको दे रखी है। ये थोड़ा लंबा मेथड है जो बुकों में दिया रहता है, मैं आपको एक और मेथड कराऊंगा। मान लीजिए ये लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ये वाली लाइन आ रही है a2x, ये लाइन आ रही है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वाली लाइन आ रही है आपकी a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर ये लाइन है तो तुम ए पॉइंट निकाल सकते हो बड़े आराम से। कैसे निकाल सकते हो, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इस लाइनों का। ऐसे ही आप बी पॉइंट भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ये इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ऐसे ही आप सी पॉइंट भी आराम से निकाल सकते हो क्योंकि ये इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। सी पॉइंट भी आप लोग क्या कर लोगे, आसानी से निकाल लोगे। यानी ए बी सी तीनों पॉइंट निकाल लीजिए, निकाल लें। अब देखिए कोई पॉइंट है मान लीजिए पी अल्फा कॉमा बीटा, अगर ये ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। अगर ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हम 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे, बाकी एक छोटा मेथड आपको बताया जाएगा। कि पहली कंडीशन क्या है कि ये जो, आप मेरी बात समझिएगा, ये P पॉइंट और A पॉइंट, अगर ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर है तो P पॉइंट और A पॉइंट BC लाइन के सेम साइड होंगे या नहीं होंगे। यानी कि P एंड A पॉइंट lies सर सेम साइड ऑफ लाइन BC, यानी P और A पॉइंट जो होंगे BC लाइन के क्या हो जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे। ये बात क्लियर है आप लोगों को? सर नहीं है Yes, सर, sir. हाँ जी सर नहीं है सर, स्ट्रेट नहीं सर। बेटा ये देखो ये BC लाइन ये है यस सर। और P पॉइंट यहाँ पर है और A पॉइंट वर्टेक्स यहाँ पर है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि P और A पॉइंट सेम साइड लाई करेंगे। सेम साइड लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अच्छा ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो P और Okay, P और A पॉइंट सेम साइड लाई करेंगे। अगला देखिए सेकंड पॉइंट, समझिएगा, कॉपी करने पे ध्यान, कॉपी करने को टाइम दिया जाता है। अगला देखिए कि P और B पॉइंट कौन सी लाइन के सेम साइड लाई करेंगे, AC के। यस सर। AC. यानी P एंड B पॉइंट लाइज सेम साइड ऑफ लाइन AC। ऐसे ही थर्ड क्या कंडीशन लग गई आपकी, थर्ड कंडीशन हो गई कि P एंड C पॉइंट, यानी ये P एंड C पॉइंट कौन सी लाइन के सेम साइड लाई करेंगे, AB। AB. यस सर। यानी P एंड C पॉइंट लाई सेम साइड ऑफ लाइन AB। आप जैसे ही ये कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यूज यहाँ से मिलेगी जिसके लिए आपको तीनों का फिर इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि तीनों पॉसिबल होंगी, तीनों एक साथ पॉसिबल होंगी, तभी तो P पॉइंट अंदर लाई करेगा ट्राइंगल के। ठीक है, तो तीनों को लेके Yes, sir. इंटरसेक्शन निकाल लेना है जिससे हमारी कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको ये तो पता है ना, सेम साइड लाई करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को लाइन में रख देते हैं और रेशो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए। यस पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड, नोट करिए। क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ T does the point P T comma T plus 1 lies
lies inside the triangle ABC, where A 0,3, B -2,0 एंड C आपको दिया हुआ है 6,1। A 0,3, B -2,0, C है आपका 6,1। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे लाइन की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इक्वेशंस की भी जरूरत है। ये ए मान लिया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका सी। ए पॉइंट आ रहा है 0,3, बी पॉइंट आ रहा है -2,0, सी पॉइंट आ रहा है 6,1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर मैं इक्वेशंस निकाल दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, देखिए 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं ए बी लाइन का इक्वेशन। ए 0,3 है एंड बी आपका -2,0 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1, कोई सा भी x1 y1, कोई सा भी x2 y2 ले लिया, y -3 x -0, और ये हो गया 0 -3 अपॉन -2 -0, ये आ गया 0 माइनस, ये आ गया y -3 इज इक्वल टू x -0 -0 -3 -2 -0। तो y -3 इज इक्वल टू 3/2 x, तो यह आ गया 2y - 6 इज इक्वल टू 3x। तो यह आ गया 3x - 2y + 6 इक्वल टू 0। यानी ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई 3x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अगला देखते हैं इक्वेशन ऑफ बी सी लाइन। तो देखिए बी पॉइंट आपको दिया हुआ है -2,0, सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 6,1। तो अगेन आप वही फॉर्मूला y - y1 इज इक्वल टू x - x1, यह आ गया 1 - 0 अपॉन 6 + 2। तो y आ गया 1/8 x + 2 इज इक्वल टू 8y इज इक्वल टू x + 2, यह आ गया x -8y + 2। बिल्कुल बीसी लाइन आ गई x - 8y + 2 इक्वल टू 0। ऐसे देखिए इक्वेशन ऑफ AC लाइन। तो यहाँ पर A पॉइंट आपका है 0,3, C पॉइंट आपका है 6,1। तो y - 3 इज इक्वल टू x - 0, यह आ गया 1 - 3 अपॉन 6 - 0। तो y - 3 इज इक्वल टू -1/3, ठीक है, x। तो यह आ गया 3y - 9, x + 3y - 9 इक्वल्स। यह आ गया x + 3y - 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर आगे स्टेप लगाते हैं हम लोग, आसान सा है इतना। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि फर्स्ट कंडीशन है कि P एंड A सेम साइड ऑफ लाइन x - 8y + 2 इक्वल टू 0। तो देखिए एक तो P पॉइंट रखना है और एक A पॉइंट रखना है। तो P पॉइंट रखा तो x कोऑर्डिनेट T -8, y कोऑर्डिनेट आपका T + 1 + 2 अपॉन यहाँ पर क्या हो गया आपका 0,803 रखा तो 0 -8 × 3 + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आ गया T -80 - 8 + 2 अपॉन यहाँ पर क्या आ गया आपका -24 + 2 -22। -22। अब देखिए नेगेटिव साइन को अगर इस साइड ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, <0। Yes, sir. तो यह हो गया -70 -6, माइनस साइन को दोबारा उस साइड ले जाते हैं कॉमन लेके, तो फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, <0। Yes. तो यहाँ से आपको मिल गया t इज ग्रेटर देन -6/7, यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमको मिल रहा है t इज ग्रेटर देन -6/7। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या आ रहा है, सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, P एंड B पॉइंट लाइज same side of P and B point lies same side of x + 3y - 9 is equal to 0।
तो देखिए p पॉइंट तो t+1 है, तो इसको रखा p t y की जगह t+1 -9 अपॉन आपने रखा b पॉइंट तो x की जगह -2 और y की जगह 0 -9 इज ग्रेटर देन 0। यह आ गया 40 -6 अपॉन ये -2 -9 -11 ग्रेटर देन 0, -11 को इधर ले गए लेस देन 0, 40 -6 यानी t इज ग्रेटर देन 3/2। यहाँ से आपको 3/2 t इज ग्रेटर देन 3/2, सर, लेस देन नहीं आएगा। सॉरी हाँ लेस देन 3/2, ये आपका लेस देन हो गया इधर से। थर्ड क्या है, P एंड C लाइज सेम साइड ऑफ, कौन सी लाइन बच रही है अब आपकी, x प्लस 3b 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए p रखा तो p क्या है, 3 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 प्लस 6 अपॉन c पॉइंट यानी 6,1, तो 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 6। तो देखिए नीचे वाला पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव को उधर ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या बचा, 3t माइनस 2t t माइनस 2 प्लस 6 ये 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया t इज ग्रेटर देन t greater than अब देखिए आपको तीन कंडीशंस मिल रही है। फर्स्ट कंडीशन आपको मिल रही है t इज ग्रेटर देन -6/7, एक मिल रहा है t इज लेस देन 3/2 और एक मिल रहा है t इज ग्रेटर देन -4। तो तीनों का कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए -4 इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है -6/7, यहाँ आ रहा है 3/2। ये बोल रहा है -4 से ग्रेटर, ये बोल रहा है -6/7 से ग्रेटर, लेकिन ये क्या बोल रहा है -3/2 से स्मॉलर। तो इस कॉमन वैल्यूज क्या होगी, -6/7 to 3/2। -6/7 to 3/2 यानी कि t जो लाई करेगा वो लाई करेगा -6/7 से 3/2। ये तो एक प्रॉपर मेथड है, चलिए कॉपी करिए। देखिए वही क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर रहे हैं, तो मैं पूरा क्वेश्चन लिखने की जगह आपको t+1 बताना है कि किस साइड पे लाई करेगा। और ए पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए पॉइंट है आपका 0,3, बी पॉइंट है हमारा -2 0, सी पॉइंट है 6,1, ए 0,3, बी -2,0, सी 6,1। अब देखिए जो मेरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको जो ट्राइंगल उसको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप उसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ए 0,3, तो ए 0,3 पॉइंट यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ए 0,3, बी -2,0 पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं आ जाएगा, एंड सी 6,1, तो 6,1 कहाँ, यहाँ पर कोई पॉइंट आ जाएगा, सी 6,1। इन तीनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो आपका एग्जैक्ट ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। तो ये आपका बन रहा है ट्राइंगल का एग्जैक्ट डायग्राम। आपको इसके लिए एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए बी बी सी और सी ए लाइन तो आप लोग निकाल ही चुके हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं एक बार लाइन लिख देता हूँ। लाइन आपकी क्या क्या आई थी, ए बी लाइन आई थी 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये थी हमारी, यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं। ए बी लाइन थी हमारी 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सर ऐसे BC से ऊपर और AB और AC से नीचे होना चाहिए अभी वैसे। बताए थे BC क्या है आपका x माइनस 8y प्लस 2 इक्वल टू 0। उससे भी क्या होगा, ऐसे देखोगे तो एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, फिर आपके बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। सी ए क्या है, हम एग्जैक्ट आंसर की तलाश में है कि परफेक्टनेस आए। x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये ए बी है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, बी सी एक्स माइनस 8y प्लस 2। देखिए अब देखिए जो पॉइंट आपको दे रखा है जिसके बारे में आपको पता लगाना है, P पॉइंट जो है t,t+1, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से कर्व पे लाई कर रहा है। अब देखिए t का वैल्यू कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट हमेशा किससे ज्यादा है, x कोऑर्डिनेट से कितना ज्यादा है, 1। 1 यही तो बोल रहा है कि लाइज, ये p t,t+1 लाइज ऑन द लाइन
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मैंने कैसे आइडिया लगाया कि भाई हमेशा t आप जीरो रखोगे तो भी वन, यानी आप t का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, y कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट से एक ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा, बोलिए। यस सर। अब देखिए इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाइए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का। तो x को जीरो रखा तो y वन आ गया, तो x को जीरो रखा तो y वन आ गया, तो यानी यहाँ कहीं आ जाएगा। और y को जीरो रखा तो x क्या आ गया, माइनस वन। एक तो यहाँ पर आ गया, और एक जीरो रखा तो आपका क्या आ गया, वन आ गया। तो यहाँ कहीं एक और वन रखेंगे तो आपका टू आ जाएगा। इस तरह से ये वाली लाइन जो बनेगी आपकी, ये वाली लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस के 1 से पास करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरह से बन गई, ठीक है। ये लाइन आपकी बन गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो जो है पी टी कॉमा टी प्लस वन इस पे लाई कर रहा है। अब आप एक बात देखिए, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सर यहाँ तक किसी को दिक्कत है ज्योमेट्री में, बताइए। सर यहाँ तक ज्योमेट्री में किसी को दिक्कत है? नो सर। अब देखिए आप क्या करिए, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ने इसको d और इसको d पॉइंट पे कट किया, या इसको d मान लीजिए, इसको d पॉइंट पे कट किया और इसको e पॉइंट पे कट किया। तो क्या d और e पॉइंट तुम लोग निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। यस सर। यस सर। d पॉइंट, सर यस सर मुझे लाइन नहीं समझ आई सर। एक मिनट बताया। d पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। d पॉइंट किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, bc लाइन का। bc लाइन क्या है, x माइनस 8y प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का, यानी x माइनस वाई प्लस वन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकाल लो दोनों को सिंप्लीफाई करके, तो क्या आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो d पॉइंट आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 1/7, तो ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/7, तो ये आ जाएगा -6/7। ये बात क्लियर है मेरी आप लोगों को? यस सर। अब देखिए प्रज्वल, आपको एक बात ये बोली गई है कि पी टी कॉमा टी प्लस वन कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टी कॉमा टी प्लस वन कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है। आप मुझे बताइए इस लाइन में क्या, देखो लाइन का इक्वेशन क्या होता है कि उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर इस पर आने वाला पॉइंट, यहाँ पर आप देखिए टी आप कुछ भी रख लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट से कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है या नहीं है? यस सर। तो मैंने यही तो लिखा, लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस वन पे लाई करेगा ये हमेशा। बोलिए। ठीक है सर। सर पर आपने ये वाली जो DE लाइन बनाई है ये कैसे बनाई है? ये तो y इक्वल टू, अरे x को जीरो रख दिया एक बार, y को जीरो रख दिया, 10th में नहीं करते थे। ठीक है सर। अब देखिए e पॉइंट किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, e पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आप लोग बोलिए, AC लाइन का, यानी कि x प्लस 3y माइनस 9 AC, और इस लाइन ने कट किया। अब देखिए इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो e पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3/2 5/2। निकालना तो आता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी आपके लिए। नो सर। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप बोलोगे क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, इतना सा कॉल सॉल्व करते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। देखिए क्यों, अब आप देखिए जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ये जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, ये D के x कोऑर्डिनेट के और E के x कोऑर्डिनेट के बीच में आएगा नहीं आएगा हमेशा? यस सर। अरे सर बोलो। रिपीट कर देना एक बार। मैंने आपसे बोला, सर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस तरह की कहानी है, ये D पॉइंट है, ये आपका आयुष कैमरा बंद कर, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, तो ये P पॉइंट बीच में आ रहा है। तो D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है और E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो D और E के x कोऑर्डिनेट के बीच में आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो मुझे बताइए D का x कोऑर्डिनेट कितना है, -6/7, और P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट P है, और E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, 3/2। तो यही आंसर आया था नहीं आया था? यस सर। यस सर।
यही आंसर आया था ना, -6/7 से 3/2। यहाँ आपने ज्योमेट्री से निकाल लिया थोड़ा, और वहां हम लोग उस तरीके से निकालते थे। क्लियर है मेरी बात? सर बोलिए। सर हम इसमें अगर एक्स कोऑर्डिनेट यूज किया तो वाई भी कर सकते थे यूज, क्या? एक ही बात है, ओके सर। बिल्कुल। आप यहाँ से देखो ना, ये डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा, पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों के बीच में ही तो आएगा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा if lambda comma 2 is an interior point of triangle ABC formed by x plus y equal to 4, 3x minus 7y is equal to 8, and 4x minus y is equal to 31। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि लैम्डा कॉमा 2 एज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ। आप एक काम करिए, पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। इतना काम आप लोग करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बता दीजिए मुझे, फिर मैं एग्जैक्ट डायग्राम मैं बना दूंगा। करिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं आप बताएंगे? पॉइंट्स आपके आ रहे हैं सर 7, -3। 7 7, चलिए मैं इसका लाइन से एग्जैक्ट डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसका लाइन से एग्जैक्ट, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो, बहुत जल्दी हो जाएगा। लाइन से एग्जैक्ट डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं इसका। तो देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है, 3x minus 7y, एक है x plus y is equal to 4। तो x plus y is equal to 4 एक लाइन ऐसी हो जाएगी, ये हो गई x plus y is equal to 4। दूसरा क्या है, 3x minus 7y is equal to 8, 3x minus 7y is equal to 8 एक लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी, ये हो गई 3x minus 7y is equal to 8, ये हो गई आपकी x plus y is equal to 4। तीसरी लाइन क्या आ रही है आपकी, 4x minus y equal to 31। तीसरी लाइन हो जाएगी आपकी, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएगा। तीसरी लाइन है आपकी 4x minus y is equal to 31। तो ये आपकी इस तरह से, ये आ गई आपकी 4x minus y equal to 31। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके भी बना सकते हो। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। ये आ गया A, ये आ गया B और ये आ गया C, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब बोल रहा है लैम्डा कॉमा 2 पॉइंट, देखिए इनसाइड द ट्राइंगल। अब आपको क्या देखना है, लैम्डा कॉमा 2 पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये लाई कर रहा है आपका y इज इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है भाई, क्योंकि लैम्डा आप 1 रखो चाहे 5 रखो चाहे 7 रखो, क्या आएगा हमेशा, y कोऑर्डिनेट तो 2 ही आएगा ना इसका। यस सर। ये बात क्लियर है? y इक्वल टू 2 पे क्यों लाई कर, अरे लैम्डा आप चेंज कर लो, 1,2 लैम्डा को 5 रख लो, 5,2 लैम्डा को 7, तो y कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज। यस सर। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताया वही होती है जो उस पर आने वाले पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो y इक्वल टू 2 लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू 2 लाइन आपकी ये वाली हो जाती है, ये y कोऑर्डिनेट 2 यानी y इक्वल टू 2 लाइन आपकी ये वाली हो गई, ये हो गई y इक्वल टू 2 लाइन। तो यानी P पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यस सर। तो ये D और E, तो D किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बिल्कुल D का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x minus 7y equal to 8
एंड y इक्वल टू 2, तो y तो पहले ही 2 है, y को 2 रख दिया, y को 2 रखा तो -14 इक्वल टू 8, 3x इक्वल टू 14 और 8 कितना हो गया आपका 22, तो x इज इक्वल टू आ गया 22 Yes, अपॉन 3। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 22 अपॉन 3, यानी ये जो D पॉइंट है आपका ये क्या हो गया 22 अपॉन 3, 2। अब देखिए E पॉइंट जो है, E पॉइंट कैसे मिलेगा, कौन कौन सी लाइन को सॉल्व करने पे मिलेगा, 4x माइनस Yes. 31 और y इक्वल टू 2, तो y तो 2 ही है पहले, तो 4x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू क्या हो गया 33 अपॉन 4, तो जो E पॉइंट हो गया वो हो गया 33 अपॉन 4, 2। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो P पॉइंट है कुछ इस तरह की कहानी चल रही है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये क्या आ रहा है, ठीक है, सर P पॉइंट ये E पॉइंट 22/3 से 33/4 में। तो मुझे एक बात बताओ, P पॉइंट है लैम्डा कॉमा 2, D पॉइंट है 22 अपॉन 3, 2 और ये आ रहा है 33 अपॉन 4, 2। तो देखिए अब मुझे बताइए लैम्डा किससे किसके बीच में आ रहा है, 22 upon 3, 33 upon 4. आप उस मेथड से निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, नोट करिए।